जब ये ड्रामा जमा तकसीम शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि ये वही टिपिकल जॉइंट फैमिली सिस्टम की कहानी है जहां एक बहू मजलूम है तो दूसरी चालाक है और तीसरी मासूम है। लेकिन मावरा की स्क्रिप्ट चॉइस हमेशा पसंद आई है। अंदाजा था कि मावरा ने ये ड्रामा चूज किया है तो जरूर कोई सीरियस इश्यूज हाईलाइट किए जाएंगे और हल भी निकाला जाएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम के मसाइल के बाद जो अगला इशू डिस्कस किया गया वो हरासमेंट है। ये तो एक हकीकत है कि लड़कियां जब घर से बाहर कदम निकालती हैं तो उन्हें हरासमेंट का सामना होता है। उन्हें किसी भी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ही घर में हरासमेंट ये एक ऐसा इशू था जिस पर कम बात होती है। अक्सर तो इनकार कर दिया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, या ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है कि घर के बच्चे हैं, एक साथ पले बड़े हैं तो हमारी बेटियों को उनसे कोई खतरा नहीं। इस एपिसोड में राशिदा की एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त थी जब वो कहती है कि मैं पूरा घर संभालती रही, चमकाती रही, मगर मैं अपनी बेटी को नहीं संभाल सकी। उसने कई बार शिकायत भी की थी अपने कजन की। अमूमन जॉइंट फैमिली में पिसती हुई बहू का सारा ध्यान घर पे ही होता है। खाने में क्या पकाना है, किसी को क्या पसंद है, घर चमकाना है, हर चीज वक्त पर करनी चाहिए। ससुराल का इतना प्रेशर होता है कि थक हार कर उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि औलाद के साथ बैठ सकें, उनको सुन सकें। खुसूसन वो बहुएं और माएँ जिनकी नरीना औलाद ना हो और मायका भी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, उन्हें ससुराल में ऐसे ही पीसा जाता है। इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि खवातीन का एक जैसे लिबास पहनना गलत फहमी पैदा कर सकता है। इसके साथ अपने पुराने लिबास घर की मुलाजिमाओं को पहना देना भी गलत फहमी का बाइस बन सकता है। जमा तकसीम की कहानी का निचोड़ सब जमा होकर एक घर में तो रहते हैं लेकिन दिल तकसीम हो जाते हैं। बेहतर यह है कि दिल जुड़े हों, बेशक एक छत के नीचे ना रहें।